नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना जो पूरे देश में इस वक्त हमारे जो युवा लोग हैं सड़कों पर हैं और इसकी सपोर्ट पे हमारी जो आम आदमी पार्टी है जम्मू कश्मीर की वो भी सपोर्ट कर रही है इन युवाओं की। तो इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू पुंछ लोकसभा के प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानेंगे कि आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है, क्या करने जा रहे हैं आप। जैसे सरकार ने तो कह दिया है कि जो इम्प्लीमेंट कर दिया है वो कर दिया है, अब जो भी प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आपका क्या स्टैंड है? आप देखिए, जो मौजूदा सरकार है इसका तो काम है थोपना, जबरन लोगों पे अपने कानून थोपने की कोशिश की जा रही है। 4 साल आप आर्मी को भी एक ठेके पे देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे डिफेंस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक हमें लगता है ये एक इंटरनेशनल साजिश है डिफेंस को कमज़ोर करने की, क्योंकि आप एक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब रेगुलाइज जिस तरह ये चल रहा था आर्मी का प्रोसीजर 15,000 करोड़ का सारा खर्चा था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? जब परमानेंट बेसिस पे 15,000 करोड़ का खर्चा था तो उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? आप 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं वो भी झूठा होता है, 15 लाख अकाउंट में डालने का वादा करते हैं वो भी झूठा होता है। यानी कि आज तक आपने जो भी किया जबरन किया, लोकतंत्र की हत्या करके किया। हाँ, ये चीज़ हम मानते हैं कि हम उन लोगों के साथ नहीं जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट करती है और करेगी। हम कल हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे इसके लिए, और हंगर स्ट्राइक पे बैठना जो है, हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के युवाओं के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे देश को बेच दिया आज के टाइम। भारतीय जनता पार्टी अगर अगले 5 साल सत्ता में आती है तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई हिस्सा भी बचेगा बेचने के सिवा। और भारतीय जनता पार्टी को पास कोई मुद्दे तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा सकती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जातिवाद करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ मुद्दे हैं नहीं, इसीलिए वो चाहती है कि जो भी कानून, इनके सलाहकार कौन हैं हम नहीं जानते, किस तरह के सलाहकार हैं इन लोगों के, क्यों पहले नहीं लाया गया ये कानून, क्यों बच्चों को पहले ही इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, पब्लिक की राय नहीं ली गई। ये लोग जो हैं ये सिर्फ थोपना जानते हैं, जबरन एक तानाशाही मुल्क बनाना चाहते हैं। ये जैसे उत्तर कोरिया जैसा, हमें तो ये यहाँ तक ये लगता है कि ये एक साजिश है कि उत्तर कोरिया जैसा तानाशाही मुल्क भारत देश को बनाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अमित जी, आप ये बताएंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि हम हंगर स्ट्राइक में जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आपकी जो ये डिमांड्स हैं मानी जाएंगी? देखिए, ओपोजिशन के होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी तरह एक पीसफुल तरीके के साथ अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएं। हमें पता है कि ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की हत्या करना जानते हैं। ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की हत्या, संविधान को ना मानने वाली सरकार जो है वो भाजपा सरकार है। क्योंकि भाजपा सरकार ये है, अगर संविधान की माने तो संविधान ये कहता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट, एक सत्याग्रह आंदोलन, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, हंगर स्ट्राइक कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। आपको संविधान ये आपको ये एक संविधान ये कहता है कि आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि संविधान को तोड़ने वाले ही भारतीय जनता पार्टी है। आज के टाइम भारतीय जनता पार्टी जो है डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी बन चुकी है। JKPSI इतना बड़ा स्कैम जो कि आज के टाइम मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे जम्मू कश्मीर के LG साहब जो हैं वो आखिर क्यों CBI इंक्वायरी नहीं बिठा रहे, क्यों CBI इंक्वायरी नहीं बिठा रहे अगर भाजपा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि वही लोग प्रूफ दे रहे हैं कि यहाँ के माने हुए दिग्गज लीडर जो हैं उनके ही CRPF गार्ड उसमें शामिल हैं, और जो माने हुए दिग्गज लीडर हैं जो दिल्ली में अप्रोच रखते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, उनकी सारी मिलीभगत है। उसके बाद भी आप CBI इंक्वायरी नहीं बिठाते, कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो भाजपा पे पड़ता है कि भाजपा इस करप्शन में इन्वॉल्व है।
अमित जी, आप ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक, हम अग्निपथ योजना को लेके हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कितने दिन की स्ट्राइक रहेगी आपकी ये? देखिए, आपको लगता है ये हमें बैठने देंगे? आपको लगता है ये बैठने देंगे? ये तानाशाही पार्टी है भाजपा। इनको पता है कि अगर कल 2 बैठे तो फिर 5 हो जाएंगे, 5 बैठे तो 10 हो जाएंगे, 10 बैठे तो 20 हो जाएंगे, 20 बैठे तो 50 हो जाएंगे और 50 बैठते 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 हजारों बन जाएंगे, जिस तरह किसानों का आंदोलन हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता भाजपा बैठने देगी। तो अगर नहीं बैठने देगी तो क्या नेक्स्ट तो हम तो कार्रवाई? अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुंचाएंगे युवाओं की। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये 2014 की जो तैयारी कर रहे हैं, इनको 2014 में यही युवा जो है वो वोट के तौर पे इनको ठेंगा दिखाएंगे, इनको जवाब देंगे, इनको बताएंगे कि तुम वही सरकार हो जो हमारे फ्यूचर के साथ खेली थी, हमारे भविष्य के साथ खेली थी, हमारे परिवार के साथ खेली थी, हमारे बुजुर्गों, माए बहनों और हमारे यूथ के साथ खेली थी। अमित जी, मैं एक हटके सवाल पूछूंगा आपसे। जैसे आम आदमी पार्टी बड़े जोरों शोरों से ज्वाइनिंग हो रही थी पिछले दिनों, अभी कुछ दिनों से कम है, क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा नहीं है जो आपको, आप सबको, आप सिटी में रहते हैं, सिटी में आपको लगता था कि जितनी ज्वाइनिंग्स हो रही है, आए दिन हमारी ज्वाइनिंग चल रही हैं, अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्वाइनिंगें चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। आज जगह जगह गली गली गलूचों में हमारी ज्वाइनिंग हो रही है और आम आदमी पार्टी से बढ़ चढ़ कर जुड़ रहे हैं। और हमने तो डोर टू डोर भी स्टार्ट कर दिया और घरों घरों में जाना स्टार्ट कर दिया। और आम आदमी पार्टी को हर एक जो इंसान है, जो आम आदमी है, वो एक विकल्प के तौर पे मान रहा है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को। और तो और भाजपा भी आज आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद भाजपा नहीं चाहती कि यहां पे इलेक्शन हो, क्योंकि भाजपा को पता है कि आम आदमी पार्टी आज लोगों के दिल में बस चुकी है। पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में सरकार बना सकती है, इसीलिए भाजपा डरी हुई है। जिस तरह दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन से भागी थी भाजपा, उसी तरह भाजपा आज भागने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अग्निपथ मुद्दा है, अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ कानून है, अग्निपथ कानून में ब्लैकमेलिंग की जा रही है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ। और युवाओं को यह कहा जा रहा है कि आप लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल होंगे उन लोगों को जॉब नहीं दी जाएगी। ये कौन सी ब्लैकमेलिंग है? ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रही है? हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप किसी को यह बात बोल रहे हैं कि आप अगर आवाज उठाएंगे, आप अगर पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे, आप अगर पीसफुल तरीके के साथ आवाज ऊपर पहुंचाएंगे, तो आपको उस जॉब में बैठने का हक नहीं होगा। तो यहां से पता चलता है किस तरह की तानाशाही पार्टी है, किस तरह का तानाशाही मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब अपनी पार्टी की तरफ से जो युवा लोग हैं, जो आवाजानी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? क्या इस तरह का प्रोटेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं आप यही युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ना किसी भी तरह कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को मत तोड़िए, कोई भी किसी तरह की वायलेंस मत कीजिए। आप एक पीसफुल तरीके के साथ प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल एक हंगर स्ट्राइक पे देकर भी हंगर स्ट्राइक पे बैठिए, पीसफुल तरीके के साथ आप एक साइलेंट प्रोटेस्ट करके एक मैसेज दे सकते हैं सरकार को कि हम युवा नाराज हैं, हम देश पूरा नाराज है। आज पूरा देश आपके साथ है, लेकिन एक पीसफुल तरीके के साथ, क्योंकि वायलेंस में आपका साथ कोई भी नहीं देगा। वायलेंस ये वो लोग कर रहे हैं जो शरारती तत्व हैं, बाकी वायलेंस आम युवा नहीं कर रहा, वो युवा नहीं कर रहा जो युवा इस चीज के खिलाफ है। ये चंद पार्टी ऐसी है जो कि ये वायलेंस करवा रही हैं और वो गलत है। हम नहीं चाहते कि वायलेंस हो, हम ये चाहते हैं कि पीसफुल तरीके के साथ, हमें पता है ये तानाशाही सरकार है, ये पीसफुल भी प्रोटेस्ट नहीं करने देगी, लेकिन हम लोग पीसफुल तरीके के साथ ही आगे बढ़ेंगे और इस तानाशाही सरकार के जो कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, इनको जगाएंगे। एक सवाल मेरा हो रहा है, जब से ये आर्डर निकाला गया है अग्निपथ योजना को लेके, युवा लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं युवा, वो तैयारी पे लगे हुए हैं कि हम 4 साल ही चाहे सही करेंगे, हम उसके लिए क्या कहें? मरता क्या ना करता। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक तरफ से आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि भाई साहब आप लोग देखो, हमारे देश का वो हाल हो चुका है आज के टाइम भाजपा के आने के बाद कि बच्चा जॉब के लिए तरस रहा है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके 2014 में इलेक्शन में बैठे थे प्रधानमंत्री के नाम पे मोदी साहब। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या 2 करोड़ नौकरियां दे दी गई? ये आज युवा करे क्या?
कोरोना काल से बच्चे इतने दुखी हो चुके हैं। कोरोना 2 साल बंद रहा, ना कोई कामकाज है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई किसी तरह की प्राइवेट जॉब है, वो करे क्या? आज भूखा मरने से बेटर बच्चे यही समझ रहे हैं यार कुछ ना कुछ तो करें, कुछ तो आए। लेकिन बच्चों के फ्यूचर जो है वो स्पॉइल किया जा रहा है और डिफेंस को कमजोर करने की बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल साजिश जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचाई जा रही है। 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार शिकस्त मिलेगी आम जनता के द्वारा। और मैं आपको बता दूं 90 से 82 सीटों पे हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए वो काम करेगी जो 7 सालों में अरविंद केजरीवाल साहब ने करके दिखाया और जो 75 सालों से एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी नहीं कर पाई। वो हमारी पार्टी जो है सरकार बनने के बाद अच्छे स्कूल बनाएगी। ऐसे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसेगी। अच्छे स्कूल वो बनेंगे जहां पे स्विमिंग पूल होंगे, जहां पे स्मार्ट क्लासेस होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इक्वल एजुकेशन होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, मोहल्ला क्लिनिक होंगे। यहां पे यूरिन टेस्ट से लेकर एमआरआई तक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दवाइयाँ, मेडिसिन जो है, जो हर एक घर में शुगर, बीपी, ये वो पैरासीटामोल से लेके महंगी से महंगी टेबलेट तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मोहल्ले में मिलेगी। डॉक्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे। बिजली, पानी आपका फ्री होगा। जबकि आप जानते हैं इन मौजूदा सरकारों के टाइम आप लोगों को जब 500 रुपये बिल आता था तो उस टाइम भी आप लोगों के लाख 1.5 लाख रुपया बिल पेंडिंग थे। और आज ये सरकारें वो कर रही हैं, कईयों के घर के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने 1-2 करोड़ पॉपुलेशन होने के बाद भी, प्राइवेट बिजली होने के बाद भी 1,44,00,000 लोगों को बिजली का बिल जो है वो दिल्ली में जीरो आता है। उसके बाद पंजाब में भी हमारी सरकार आई। पंजाब में 1 जुलाई से बिजली का बिल जो है, कितने लोगों का बिल जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली हो जाएगी। यहां से पता चलता है आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में जब हमारी सरकार बनेगी तो बिजली पानी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, महिलाओं के लिए रेंट फेयर फ्री किया जाएगा बस का। और तो और हमारे बुजुर्गों की यात्रा के लिए यहां से घर से लेना और घर में छोड़ना, यात्रा करवाने के बाद सारा खर्चा जो है वो सरकार का होगा। ऐसी सुविधाएं दिल्ली में दी गई हैं, वही जम्मू कश्मीर में भी दी जाएंगी। जी, धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सो मच। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि अमित कपूर थे मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रधान थे लोकसभा जम्मू पुंछ के। तो इनका यही मानना है कि हम कल तो एक हंगर स्ट्राइक में जा रहे हैं अग्निपथ योजना को लेके, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में, और जो भी समस्या है लोगों की उनको हम हल करेंगे। बिजली पानी के लेके इनका अहम मुद्दा है, उसको लेके काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।